हेलो एवरीवन। अभी इस वक्त हम लोग हैं बनारस में। मुंबई से बनारस आने का ब्लॉग नहीं किया, सीधा बनारस आके ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। मम्मी पापा भी आए हुए हैं साथ में, संभावना भी आई है साथ में। अभी हम लोग जस्ट होटल में पहुंचे ही हैं और आप लोग को संभावना से मिला देता हूं मैं। हेलो एवरीवन, बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉग कर रहे हैं। अविनाश ने बता दिया आपको बनारस आए हैं। बनारस किस लिए आए हैं? हम लोग चेरी के जो लास्ट राइड्स होते हैं वो हम लोग करने आए हैं। और चेरी बहुत पेन में थी, चेरी बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और ये तकलीफ कोई भी माँ बाप अपने बच्चे की नहीं देखना चाहते और ये किसी के साथ भी ये दिन ना आए। लेकिन जो भी हो गया इसके बारे में हम लोग आराम से बात करेंगे जब मैं एक बार मुंबई पहुंच जाऊंगी। बहरहाल जहाँ पे हमें होना चाहिए था हम लोग वहाँ पे हैं और मम्मी पापा भी बस तैयार हो गए हैं। हम लोग फटाफट चेरी के जो अस्थि विसर्जन है उसके लिए हम लोग निकल रहे हैं। और मुझे लगता है कि इतना प्यार भरा लास्ट रिस्पेक्ट उसको देनी बहुत जरूरी है। मेरे हर बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए चेरी डॉग नहीं थी, मेरे लिए चेरी मेरी बेटी थी और मैं हमेशा से उसको ऐसे ही बोलती आई हूँ। आप सबको मालूम है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि फाइनली चेरी को जो आखिरी श्रद्धांजलि हमें देनी चाहिए और हम सबको देनी चाहिए, वो उसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। मैं जानती हूँ आप लोग भी चेरी को बहुत ज्यादा प्यार करते रहे हो और कुछ कमेंट्स में पढ़ पाई, उसके बाद में नहीं पढ़ पाई क्योंकि मैं भी बहुत अजीब सी स्टेट में थी। लेकिन फिर भी आप लोगों का प्यार देख के हमें मालूम पड़ता है कि चेरी सिर्फ हमारी बेटी नहीं थी, आप लोगों के भी बहुत क्लोज थी। तो सारी चीजों को समेटते हुए, बहुत सारी तकलीफें अंदर, बहुत कुछ चल रहा है अंदर, लेकिन इसको समेटते हुए और इसको एक जगह साइड पे करते हुए हम लोग पहले बाकी सारे काम खत्म करेंगे और उसके बाद जब बॉम्बे पहुंचूंगी तब आपसे आराम से बात करूंगी। तो अभी आप लोग को मम्मी पापा से मिलवाते हैं और जैसे कि कोको को बहुत अच्छे से अंतिम विदाई देने की हमने पूरी कोशिश की थी, उसके लिए हम बनारस आए थे। चेरी के लिए भी आए हैं और यही है कि चेरी को एक अच्छी सी प्यारी सी अंतिम विदाई मिले क्योंकि हमारे लिए तो परिवार का हिस्सा ही थी वो, जैसे संभावना ने बोला। और बहुत सारे कामों के बीच में से टाइम निकाल के हम आए क्योंकि हमारे लिए इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट यही था। तो अभी बस हम लोग निकल रहे हैं और आज पहला ही दिन है। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, उसके बाद शायद मंदिरों के दर्शन और जो भी है जहाँ जहाँ हम जा सकते हैं इन दिनों में वहाँ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि चेरी कितनी भी तकलीफ में थी लेकिन उसने पूरी ये कोशिश करी कि मैं पहले मेरे पापा की सीरीज रिलीज हो रही है और इतने सालों की मेहनत है, मैं वो चीज कंप्लीट करके ही जाऊंगी। ये बच्चे ने क्या किया है हमारे लिए, हम उसके लिए क्या करेंगे जो वो करके गई है। मैं तो बड़ी दुविधा में थी उस समय क्योंकि एक तरफ अविनाश की मेहनत चल रही है, एक तरफ चेरी की तबीयत चल रही है। बहुत अजीब स्टेट होती है और वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ भी देखना है, आपको यहाँ भी देखना है। जो अविनाश के लिए चेरी करके गई है ना, और जिस तरह से कहते हैं ना कि पापा को अपने ब्लेसिंग्स दे के गई है, वो बड़ी अजीब सी चीज हुई है और वो बहुत अलग सी चीज हुई है। सच बता रही हूँ। आई थिंक अविनाश विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू बेटर। मुझे भी लगता है चेरी ने रहते रहते हमें बहुत कुछ दिया। इतना लकी बच्चा था, इतना लकी बच्चा था और जाते जाते वो शायद जीवन की सबसे बड़ी चीज दे गई। जिस तरह की वो मुझे चर्चाएं दे गई लोगों के बीच में, जिस तरीके का एक लाइमलाइट दे गई, जो शो इतना बड़ा हिट हो गया और मतलब वो उसी समय हुआ जब चेरी जा रही थी। हम दोनों का तो बहुत पूरे दिल से मानना है कि चेरी जाते जाते हमको एक बहुत बड़ा तोहफा देके गई है और जब तक वो रही तब तक तो उसने हमको दिया ही है। उसने हमारी जिंदगी इतनी बेहतर बनाई हुई थी उस बच्चे ने कि मतलब मुझे लगता है कि अगर आपके घर में भी डॉग्स हैं और आप उनको फैमिली की तरह रखते हो ना, तो वो आपके लिए, आपको पता नहीं चलता लेकिन आपके जीवन में कितने संकट कट जाते हैं, कितनी चीजें होती हैं जो आपके लिए अच्छी होती हैं। जो कहा जाता है कि भैरव की सवारी है, भैरव का रूप है, मुझे लगता है बिल्कुल सच्ची बात है। अभी यहाँ भी हम बनारस में आए हैं तो काल भैरव के दर्शन के लिए जाएंगे। वहाँ तो दरबानी है, बाहर बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए हैं, वहाँ डॉग्स बैठे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि काल भैरव की सवारी है और हम सबके लिए इतना करके जाते हैं बच्चे। और सिर्फ ऐसी चीजें नहीं जिनका एक फिजिकल रूप हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में कुछ अच्छा हो गया, आपको जिस तरीके की फीलिंग्स और पॉजिटिविटी के साथ ये रखते हैं जब तक आपके साथ रहते हैं ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है कि जब आपके घर में डॉग्स होते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी का लेवल एकदम ना के बराबर होता है क्योंकि वो इतनी खुशहाली फैला के रखते हैं घर में कि आपका मूड कितना भी अपसेट हो, आप चाहे लाइफ में सक्सेस हो रहे हो या फेल हो रहे हो, जब आप घर आते हो तो जिस तरीके से आपसे मिलते हैं, आपके साथ टाइम बिताते हैं, उससे आप भूल ही जाते हो कि बाहर की दुनिया में आपका क्या चल रहा है। और वो आपको किसी भी चीज के लिए जज नहीं करते, चाहे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, फेलियर हो, आप उनके लिए उनके पापा मम्मी हो। और ऐसे ही हमारे सारे बच्चे हैं, ऐसे ही आप सबके बच्चे हैं जिनके घर में होंगे डॉग्स। जब से चेरी गई है हम बस यही बात कर रहे हैं कि यार चेरी ने हमको क्या क्या दिया है, चेरी ने हमारे लिए क्या क्या
क्या किया है। जितनी बातें कर लें, जितना ग्रेटफुल हो लें, हम कम है। इसलिए हमारा पूरा फर्ज बनता है कि अपने बच्चे को एक अच्छी अंतिम विदाई दें। यहाँ पर आए हैं, जब उसकी अस्थियां विसर्जन कर देंगे हम यहाँ पर, तो बहुत एक सुकून सा मिलेगा कि हमने उसको एक रिस्पेक्टफुल विदाई दी। उसी के लिए अभी हम लोग निकल रहे हैं। मम्मी पापा को उनके रूम से लेंगे और सीधा अभी निकल जाएंगे लेट होने से पहले। फिर शायद गंगा जी की आरती और बाकी जो कर सकते हैं आज, जो भी बोट राइड होती है सारे घाट की, और जो सामने से आरती दिखाई जाती है, वो भी देखेंगे। चलें? चलो चलो। हो गए रेडी? आपने चप्पल तो पहनी नहीं? सो गए थे क्या थोड़ी देर? नहीं, थोड़ा सा मैं लेट गई। मैं बोली अभी क्यों? टाइम लगेगा, तुम लोग आओगे। तबीयत ठीक नहीं है? नहीं ठीक है, तबीयत गर्दन में दर्द। हाँ, वो फ्लाइट में, लंबी फ्लाइट थी ना। तो राधे राधे, नमस्कार। अभी हम लोग जा रहे हैं नमो घाट और वहीं से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। फिर पूरी जो बोट के थ्रू करेंगे और वहीं पर हम अस्थि विसर्जन भी करेंगे। अभी बनारस की गलियों से होते हुए जा रहे हैं। पिछली बार जब आए थे तो उसके बाद आज ही आ रहे हैं, तो एकदम से यादें ताज़ा हो गई सब देख के। बनारस में हम ये कह रहे थे कि कभी ना बड़ा वाला कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए जैसे शहरों में होता है ना, क्योंकि फिर बनारस की ब्यूटी चली जाएगी। इसका जो पुरानापन है ना, जो कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना शहर है, वही इसकी ब्यूटी है। और यही छोटी छोटी गलियाँ, यही घर, यही रंग है, कलरफुल जितना है। मुझे बहुत मजा आता है जब भी मैं बनारस में आता हूँ। मैं शायद तीसरी बार आ रहा हूँ बनारस। एक बार आया था तो किसी शूटिंग के लिए आया था, बहुत जल्दी निकल गया था। दूसरी बार कोको के लिए, और अभी अब मैं बहुत बार आई हूँ बनारस में। मैंने बहुत शोज किए हैं। शो के घाट दौरान? होते हैं ना, घाट पे बड़े बड़े शोज होते थे। लेकिन तुम्हें कभी घूमने का मौका नहीं मिला ना, क्योंकि जब आप काम के लिए आते हो तो घूम नहीं पाते हो। नहीं, मैं हमेशा भैरव दर्शन करके जाती थी, भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ। कई बार तो ऐसा हुआ है कि भैरव दर्शन करके ही काशी विश्वनाथ रह गए। ऐसा वहाँ का बहुत टाइम नहीं मिलता ना। शो खत्म किया, अगले दिन की फ्लाइट है, तो जितना टाइम मिलता था। ऐसा घूम ही नहीं हूँ मैं बनारस, और कहते हैं बनारस घूमने के लिए ही है, छोटी छोटी गलियों में। एक्चुअली जो यहाँ के लोग होंगे उन्हें तो पता ही होगा है, जो यहाँ घूमने आएंगे। यहाँ पर एक ब्लू लस्सी वाला है, पूरी दुकान ब्लू है। मैं भी गया नहीं हूँ, मैंने सुना है लेकिन कि वहाँ की खासियत है कि लस्सी तो फेमस है ही, लेकिन जब आप लस्सी पीते हो ना, तो लस्सी पीते पीते आपके सामने से कम 10 से 20 लाशें गुजर चुकी होती हैं अर्थी। और वो नॉर्मल है लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ तो मणिकर्णिका घाट तो इसीलिए माना ही जाता है। तो वो उसकी खासियत है उस ब्लू लस्सी वाले की। लास्ट टाइम भी तो हम लोग उधर को गए थे ना। हाँ, लेकिन हमने वहाँ लस्सी नहीं पी और ना हमने वो दुकान देखी। फिर बाद में मुझे पता चला, तो थोड़ा सा मेरे को है कि इस बार अगर मिल जाए तो हम वहाँ थोड़ी देर बैठ वहीं सकते से हैं। निकलेंगे भाई साहब। ये देखो, यहाँ जो दीवारों पे जो पुताई की हुई है ना, शिव जी बनाए हुए हैं, बतख बनाए हुए हैं, आगे भी काल भैरव के वहाँ पर भी बहुत सुंदर, बहुत कलरफुल बनाया हुआ है। ब्लू कलर, व्हाइट, येलो, रेड मिला मिला के ना, इसकी वजह से अपनी एक अलग आइडेंटिटी है बनारस की। ये जो दीवारें जैसी पेंट करते हैं ना, ये देखो। साधु सन्यासी। हाँ अच्छा लगता है दिखने में ना। हाँ, खाली दीवार था, खूबसूरत लगता है बहुत। और टेम्पल साइड में जाएंगे तो जितने मकान सब दिखेंगे आपको, सब सेम एक ही कलर है। अच्छा, हाँ, उससे भी तो खूबसूरती बढ़ती है ना शहर की। देखो, बनारसी बदनाम चाय, बदनाम हुए तो क्या नाम ना हुआ। सामने पुल के नीचे घाट पर ट्रेन जा रही है यहाँ से। इधर तो अविनाश हम लोग नहीं आए कभी, है ना। हाँ, नहीं, इधर नहीं आए। ये हम एकदम लास्ट में आए हैं ना, घाट का जहाँ एंड होता है, सारे घाट। हाँ, ये एंड है। तो जी घाट पे पहुंच गए हम लोग, नमो घाट पे। यहाँ से बोट कर ली हमने। अब यहाँ से बोट में बैठ के आगे एक पंडित जी मिलेंगे हमको, और सबसे पहले यहाँ से अस्थि विसर्जन करते हुए हम यहाँ से जाएंगे सारे घाट घूमते हुए, और रात की दशाश्वमेध घाट की आरती देखते हुए फिर वापस आएंगे यहाँ पे। काफी खूबसूरत बन चुका है। मैं नमो घाट पे पहली बार आ रहा हूँ। पिछली बार हम आए थे तो हम नमो घाट पे नहीं गए थे। ये देख लो आप, कितना खूबसूरत बन चुका है। ये यहाँ से ट्रेन जा रही है और उसके ऊपर रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ जा रही है। इधर नीचे है, इधर थोड़ा सा चप्पल है। तो भी कुछ तो जबरदस्त फील है इस शहर में, है कुछ तो एनर्जी है कमाल की, जो आपको टच कर जाती आती है ना।
बार इस साल हम लोग शिव जी का दर्शन करने का 2 बार आ गए इस साल। एक बार उस वहाँ गए थे ना उज्जैन। ये आ गया मणिकर्णिका घाट। दूर से ही जलती हुई चिताएं दिख रही हैं। यहाँ पे कभी भी रुकता नहीं है ना, चिताएं आती रहती नहीं, दिन रात दिन रात। आती रहती है। चिता भस्म की होली भी हुई है यहाँ पे। ओमा पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगुर्वा यस्मरे पुंडरीका संतवा याध्यात्मस्ति पुंडरीका जपनाथो पुंडरीका जपनाथो चैत्र मासे शुभे कृष्ण पक्षे चतुर्थीयाम तिथौ नाम गोत्र अपना नाम गोत्र लीजिए, उसका जो नाम रखी होगी उसका परलोक निमित्यार्थम उत्तम गति प्राप्ति अर्थे काशी मणिकर्णिका गंगा अस्ति संचय कर्म हम करिष्ये। मैं एक बार हाथ लगा सकती हूँ। जीव के प्रति प्रेम ही है ना आपका, जो आप लेके आई। नहीं तो ऐसे कौन जीव का करता है। ये भी एक अध्यात्म है और आपका प्रेम है और उसका भाग्य है। पंडित जी, ये जो हमें देखे जाते हैं ना, हम लोग इनको लाइफ में क्या देते होंगे जो ये प्यार दे जाते हैं? कुछ नहीं देते। हम भी बहुत कुत्ते के प्रिय हैं। हमारे यहाँ मंगला गौरी पे रोज प्रतिदिन हमारा 50 रुपए का रात को बिस्कुट और सवेरे 50 रुपये करीब बना है सभी को। बस यही है। और क्या? ओम सहस्रती रेखा पुरुषा सहस्राक्षः सहस्रपाता सभूमिको सर्वतश्चत्वारिशतसाङ्गुलम् पुरुष एवेदको सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं हुतामृतर्वस्येषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्व उदयपुरुषः पादोऽस्य भवत् पुनः ततो विपन्दकामसाधनानकरे अभि ततो विराजजायतं विराजसामानिजतिरे छन्दानुनिजतिरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त केशो भजानतः विराजतमहङ्गमुखं विरुजादित्यन्दाहुतिमूढोपादाहुते ब्राह्मणो जन्ममाधुर्बाहो राजन्यः यतः ऊरुतविद्याः व्याधिभूतो अजायत जन्मनामनसो जातपुत्रोः जो अजायत गोताद्वाजबालमुखादजायत नाभ्या आसीदन्तर्जगो भेदो देवो समवतता ब्राह्मो मुगिरः मुखेण हंसादेवागतमतद्वत बसन्तो स्यासीदाजङ्घ्रिग्मैद्वः सर्वभिः तथा स्यादन्वरिधैः। भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि जीव को उत्तम गति की प्राप्ति हो और हमारे परिवार का कल्याण हो। अनादिनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षैव पुण्डरीकाक्ष क्षेत्र मोक्ष प्रदो भवः। विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवाः माध्वेनाः कण्ठोपदेः मधुरकण्ठोपतो मधुमत्पार्थिवपूरया मधुदेवदक्षुणापिता मधुमान्नो वनस्पति मधुमामत्तिभुजाः माद्युर्गाधो भवन्तु नः। ॐ मधु मधु मधु। हाथ धो लीजिए, अपनों में जल सुनिए। ओम पवित्रा यस्मरे पुंडरीकाक्षं सवाया धनरस पुंडरीकाक्षं मंत्राथा सबला संतो पूर्णा संत मनोथा एक ऑस्ट्रेलिया से यजमान आए और वो अपने बहुत कुत्ते को प्यार करते थे, तो उसकी अस्थि लेके आए और यहाँ पे जब आए घाट पे तो यहाँ पे सब पंडे देख के दौड़े कि चलो अस्थि आई पकड़े यजमान, हम पकड़ लें हम पकड़ लें। और जब वहाँ सुने कि कुत्ते का है
तो सफा के अरे वो भी तो जीव है, उसके अंदर जितना अपने अंदर जीव है, उस प्राण है उतना उसके अंदर है। ये तो हमारा श्रद्धा प्रेम है कि हम उस जीव का भी कर्म करें। सही बात है। शास्त्र में नहीं है, उसको अच्छा मगर लेकिन पंडित जी आपके जैसे विचार सबके होते नहीं है। तो हम तो बरोबर जीव लोगों को, मछली को रोज 1 किलो आटा हमारा बना है, कुत्ते लोगों के लिए बिस्कुट बना है रोज का। वो कभी हम बाहर जाएंगे तो ही बंद नहीं होता, लड़के को सहज किया। बस तो इसलिए जब हम कर्म कराते हैं तो वो पैसा हम, अगर यही सोच सब लोगों की हो जाए तो क्या बात है। अस्थि विसर्जन तो हो गया चेरी का काफ़ी अच्छे से। 5 मिनट के लिए अब हम लोग थोड़ा मणिकर्णिका घाट पे जा रहे हैं। बोट हमने रुका दी अपनी। पंडित जी ने कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, मतलब कई लोग हैं जो अपने डॉग्स के अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं, और बिल्कुल सही बात है, उनका पूरा हक बनता है कि उनको ऐसी विदाई मिले। जो खुशियाँ उन्होंने हमें दी हैं और वो हमारे घर का हिस्सा हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंडित जी भी ने कितनी अच्छी बात कही कि जब कोई आता है तो कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं भाई कुत्ते का है, कुत्ते का है, नहीं 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 नहीं, लेकिन इन्होंने कितनी बढ़िया बात कही कि वो भी तो जीव है, जो प्राण हमारे अंदर है वही प्राण उसके अंदर है, तो उसके लिए भी तो वही नियम होने चाहिए जो हमारे लिए हैं। सांस वास नहीं है लेकिन देखते रहो, देख रहे हो क्या कर रहा है ये? देख रहे हैं घंटा वहीं लेटा हुआ है, देख रहे हैं कि मैं उसको देख रही हूँ। किसका बेबी है? तो किसका बेबी है? बहुत प्यारा है यार, कितना बोला है, वो कितना कॉन्फिडेंट है, पता है उसको बिल्कुल डर नहीं लगा। डर नहीं लगता? मणिकर्णिका घाट से आ गए हैं, अब हम बोट से आगे बढ़ रहे हैं बाकी घाट की तरफ। आरती भी देखेंगे, लेकिन ओहो यार ये मणिकर्णिका घाट का जो एक्सपीरियंस है ना, जो एनर्जी है और जो आपका सच से सामना होता है वो अद्भुत है। मैं लास्ट टाइम भी आया था तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो गया था। मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा रियलिस्टिक चीज़ दुनिया में कुछ हो सकती है, द अल्टीमेट ट्रूथ। और आपको कोई सैडनेस नहीं होती यहाँ के, कोई ये फीलिंग नहीं होती कि अरे यार, कोई डर नहीं लगता। यू नो, दिस इज समथिंग विच इज़ बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड सैडनेस। एक न्यूट्रल फीलिंग, मतलब आप शून्य में रहते हो, देखते रहते हो, कुछ दिमाग में चलता नहीं है। एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट, वो सबसे सही एनर्जी होती है जब आप ना अच्छा सोच रहे हो तो ना बुरा सोच रहे हो तो ना खुश होते हो ना दुखी होते हो, ना राग होता है ना द्वेष होता है। वो मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा हूँ वर्ड में। गंगा मैया की जय। तो जी पूरी 3 घंटे की बोट यात्रा करके हम लोग 5 बजे चले थे यहाँ से, और अभी 8 बज रहे हैं। 8 बजे वापस नमो घाट पे पहुँच गए। गाड़ी यहाँ पर हमारा वेट कर रही है, रात हो चुकी है। और ये जो 3 घंटे की जर्नी रही है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। और हम सब लोग आते वक्त आरती तक तो ठीक था, उसके बाद आते वक्त किसी ने किसी से कुछ बात नहीं की, खाली चुपचाप नज़ारा देखते हुए सब अपने में खोए हुए। इतना अच्छा लगा, इतना सुकून भरा था ये पूरी यात्रा, बहुत ही अच्छी। इतना तो लास्ट टाइम भी नहीं अच्छा था जितना इस बार अच्छा था। इस बार बहुत ज़्यादा लंबा हम लोगों में है ना। हाँ, पिछली बार तो हम शायद आई डोंट नो बहुत कम, आधे से ही आ गए थे। आधे से ही वापस इस बार पूरा घूमे।